कि जो आपके एक साथी बबलू जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आपके साथ साथ ये जो दूसरे साथी भूख हड़ताल पर बैठे, इनका नाम बताइए। ये हमारे जो साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर, जी जी, ये हमारे अस्पताल के जितने भी विभाग हैं उनमें से सब में से मिलजुल नाम बताइए श्रीमान जी। रमेश जी। रमेश और इधर दूसरे साथी विनोद जी, आप जी। पप्पू जी, आप। खेतर नेत्रपाल जी, आप जी। दिलवर सिंह जी, आप प्लीज कैमरा इधर भी घुमा दीजिए। आप जी। राजकुमार जी, आप सब बबलू जी की सपोर्ट में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आपको ये लगता है कि ये निरपराध है, बेगुनाह है? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज की वीडियो में बड़ा सवाल है कि किसी कर्मचारी को पनिशमेंट देने से पहले, सजा देने से पहले जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जीएमसीएच सेक्टर 32 चंडीगढ़ के एक सफाई कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उसका कहना है कि वह उसको उसके खिलाफ कोई शिकायत है या नहीं है, उसको नहीं दिखाई गई। उसके खिलाफ कोई जांच नहीं की गई, बिना जांच किए ही उसे दोषी करार दे दिया गया। आज वह जो एक तरह से और उसके साथी कर्मचारी आज जीएमसीएच 32 के गेट के बिल्कुल सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, जीएमसीएच 32 के कर्मचारी किस कारण हड़ताल पर बैठे हैं, क्या उनका कहना है। आप खुद इस वीडियो को देखिए, साथ ही कमेंट कीजिए, आगे शेयर कीजिए। जिंदाबाद। बबलू जी नमस्कार। क्या कारण है, आपको सस्पेंड क्यों किया गया, नौकरी से निकाला क्यों गया? सर कारण तो मुझे नहीं पता, कारण इतना पता चला था कि मेरे ऊपर इन्होंने मिसबिहेव का आरोप लगाया। आपके ऊपर जो मिसबिहेव का आरोप लगाया है, आरोप लगाने वाला कौन है? 3-4 लेडीजों का नाम ले रहा था। 3-4 महिलाओं के नाम है। 3-4 महिलाओं के तरफ से इनके ऊपर आरोप है तथाकथित तौर पर कि जो एक तरह से इन्होंने किसी महिला के साथ मिसबिहेव किया। वो महिलाओं ने कोई शिकायत की है? वो सर उन्होंने आपस में डिपार्टमेंट को कोई नहीं, ये बड़ा गंभीर मामला है, सीरियस मामला है। इसमें कोई शिकायत तो आनी चाहिए, किसी ना किसी महिला की तरफ से शिकायत आनी चाहिए। मेरे पास तो नहीं आई जी, वो डिपार्टमेंट ने अपने आप ही लेटर इनको डीपी साहब को दिया है। डीपी साहब यही कहते हैं कि शुक्र मनाओ, हमने आपको जेल में नहीं भेजा और आपको सिर्फ नौकरी से ही निकाला। आपने किसी के साथ किसी तरह का कोई मिसबिहेव किया है कभी? नहीं सर, मैं कभी नहीं किया। 45 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके परिवार में जो एक तरह से आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी 3 तो बहनें थे जी, गुजर गई हैं, एक ही रह गया जी। और 4 भाई थे हम, 2 भाई गुजर मतलब आपके परिवार में आपकी सगी 3 बहनें हैं? जी। 3 बहनों की मौत हो चुकी है? 2 की होगी जी। 2 की मौत होगी जी। और एक जो बहन है वो आपसे बड़ी है या छोटी? बड़ी है जी सर। आप दर्शक नोट करें कि इनके अपने परिवार में 3 बहनें इनकी सगी बहनें हैं और जो है एक तरह से 2 बहनों की मौत हो चुकी, एक बहन अभी भी जिंदा है। जो बहन जिंदा है या उनके साथ आपके संबंध कैसे है? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। कभी आपके खिलाफ कभी कोई पुलिस केस हुआ? आज तक नहीं हुआ सर, 45-46 साल 45-46 साल में आज तक बबलू जी के खिलाफ कोई पुलिस में केस नहीं हुआ। आपके अड़ोसी पड़ोसी ने कभी किसी कोई शिकायत की आपके खिलाफ? बिल्कुल नहीं। इनके किसी पड़ोसी ने इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। तो अब जो आपके मुताबिक जो आपके खिलाफ शिकायत है मिसबिहेव की, किसी महिला ने 2-3 महिलाओं ने आपके खिलाफ आरोप लगाया है, उस आरोप के बाद कोई जांच हुई?
कोई जांच नहीं। कोई जांच नहीं हुई, ये कैसा इंसाफ? गंभीर मामला है। डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब अगर समझते हैं कि सच सामने आना चाहिए तो जांच तो करें, शिकायतकर्ता सामने हो, और साथ ही जो एक तरह से ये भी जरूरी है कि सच सामने लाने के लिए इनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है जी? जी जी। और अगर साबित हो जाए तो चाहे जो एक तरह से नौकरी की बात क्या है, बेशक जेल भेज दें, जेल भेज दो। बेशक जेल भेज दें। बोलू जी भी कह रहे हैं नौकरी की बात क्या है, अगर इनका गुनाह है तो बेशक डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब इनको जेल भेज दें। ठीक है जी? जी। तो ये इनके मुताबिक, बबलू जी के मुताबिक ये बिल्कुल बेगुनाह है, इन्होंने कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। अभी हम एक और जो यहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं कि श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुखबीर सिंह है सर। सुखबीर सिंह जी, आप बताइए कि जो इस तरह से आपने ये जो पुतला लगा रखा है, ये किसका पुतला है? ये सर हमारे अस्पताल मैनेजमेंट का है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, GMCH बल्दी मैनेजमेंट का आपने पुतला लगा रखा है। तो आप ये बताइए कि जो आपके एक साथी बबलू जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आपके साथ साथ ये जो दूसरे साथी भूख हड़ताल पर बैठे, इनका नाम बताइए। ये हमारे जो साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर, जी जी, ये हमारे अस्पताल के जितने भी विभाग हैं उनमें से सब में से नाम बताइए श्रीमान जी। रमेश जी। रमेश जी। और इधर दूसरे साथी विनोद जी, आप जी। पप्पू जी, आप। खेतर नेत्रपाल जी, आप जी। दिलवर सिंह जी, आप प्लीज कैमरा इधर भी घुमा दीजिए। आप जी। राजकुमार जी, आप सब बबलू जी की सपोर्ट में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आपको ये लगता है कि ये निरपराध है, बेगुनाह है? हाँ जी, हाँ जी। तो यही है नहीं? आप ये इनकी सपोर्ट में इस कारण कि आपके मुताबिक बेगुनाह है? हाँ जी, तो आपके मुताबिक बेगुनाह है जी? आपके मुताबिक बेगुनाह, आपके मुताबिक। तो आप सब जो है एक तरह से जो कर्मचारी बैठे हैं उनके मुताबिक जो इनके कर्मचारी साथी बबलू जी बिल्कुल बेगुनाह है। तो आप सुखबीर जी बताइए कि इनके संदर्भ में जो इस तरह से कभी कोई शिकायत आई है? सर कभी कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत सिर्फ इनसे आई है, ठेकेदारों से। ठेकेदार। वो क्यों आई है सर? क्योंकि ये अपने हक मांगता था, तो ये वहाँ पे कर्मचारी नेता था। बंद कर दीजिए। आप सुखबीर जी ये बताइए कि बबलू जी के खिलाफ कोई जांच हुई है? सर इसी कारण हम यहाँ बैठे हैं कि जो ये फैसला सुनाया गया है बबलू को नौकरी से निकालने का, ये बिल्कुल एक तरफा सुनाया गया है। एलिगेशन लगाए गए हैं कि मिसबिहेव किया है, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, कोई बबलू जी का पक्ष नहीं सुना गया है। तो हमारे जो हमारी मांग थी हमारी अस्पताल मैनेजमेंट से, डायरेक्टर प्रिंसिपल जी से, यही थी कि कम से कम इसकी जांच करें। तो शिकायतकर्ता सामने आया कोई? सर हमारे शिकायत की कॉपी इनको दी गई है, आपको दिखाई गई है? हमें तो सर ये भी नहीं पता कि शिकायतकर्ता कौन है, शिकायत क्या दी है, क्या लिखा है, उसमें कुछ नहीं। हमने मांगा भी है कि कम से कम शिकायत की कॉपी दीजिए, कोई कॉपी नहीं हमें प्रोवाइड करवाई गई है सर उसके बारे में। ये तो हमारा देश जा किधर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये इसको ब्यूरोक्रेसी कहें, अफसरशाही कहें या तानाशाही कहें, इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई शिकायत है एटलीस्ट शिकायतकर्ता को तो दिखाई जाए, उसको एक कॉपी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। और साथ ही जो एक तरह से यूनियन के नेता जो कॉमन पर्सन है, सबके लिए एक साझा रोल अदा कर सकते हैं, उनको कॉपी दिखाई जाए। सुखबीर जी बता रहे हैं कि इनको अभी तक पता ही नहीं है कि शिकायत करने वाला कौन है और शिकायत क्या है, तो कोई जांच नहीं। कोई जांच नहीं सर। अभी शिकायत इन्होंने अंदर ही अंदर 15-20 शिकायतें बना ली सर। बोलते हैं, पूछने बताया गया कि पिछले 1.5 साल से मिसबिहेव कर रहा है। तो हम मैनेजमेंट से ये पूछना चाहते हैं, पिछले 1.5 साल से अगर कोई वर्कर, हमारे जो महिला वर्कर है वहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपने इतना बर्दाश्त क्यों किया? जो महिला कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मचारी हैं या कोई और? सर वो वार्डन है वहाँ पे, वो सरकारी कर्मचारी है। सबसे बड़ा तो यही है सर कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने 2 अक्षर लिख दिए तो वो सच हो गया। नाराजगी क्या? नाराजगी तो सर वही है कि अब ये साथी हमारा जो इसकी शिकायत की गई है,
कोई कारण तो होगा ना। कारण सर ये बताया गया जो हमें, धुआं आग के बिना धुआं नहीं उठता, तो कारण क्या है? कारण ये है सर, ये साथी अपना रूटीन वर्क कर रहा था जो इसका काम है, तो मैडम वहाँ पे जो वार्डन है वो इसको दूसरा एक्स्ट्रा काम बोल रही, तो इस साथी ने बोला कि एक्स्ट्रा काम क्या? एक्स्ट्रा काम की कहीं दूसरा काम करने के लिए बोल रहे थे, तो इसने बोला तो इनकी ड्यूटी में नहीं आता। नहीं, ड्यूटी में आता भी है सर, क्योंकि वहाँ पे देखो ये एमटीएस के सारे काम ही लेते हैं। सफाई कर्मचारी से मन मर्जियां चल रही है कि जो दिल चाहा वो काम लिया, अगर मना किया तो ऐसी शिकायतें होती हैं। तो इनसे दूसरे काम के लिए बोला गया, तो बबलू ने मना ये किया कि मैम अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मेरा टाइम होने वाला है, अफसर आने वाले हैं, डॉक्टर आने वाले हैं, तो मैं बाद में कर दूंगा। मना भी नहीं किया उसको, लेकिन उसमें बस बहसबाजी और शिकायत लिखित में कर दी सर। तो ठेकेदार का रोल की भूमिका क्या है? ठेकेदार की भूमिका है कि ठेकेदार को खुद नहीं पता चला कि यहाँ पे शिकायत हुई क्या है। मानो जो जिसने निकाला है, निकाला तो ठेकेदार ने, ठेकेदार को इन्होंने ऑर्डर किया मैनेजमेंट ने। निकाला ठेकेदार ने या प्रबंधन ने? सर ये जो मैनेजमेंट ने जो आदेश है वो ठेकेदार को देख लो, यहाँ से बल्कि ट्रांसफर करो। अब हम आउटसोर्स के तहत ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर थे या नौकरी से निकालने के? अगर तो हमारी जीएमसीएच की कहीं ब्रांच में होता ट्रांसफर तो माना जाता कि ट्रांसफर के ऑर्डर है। लेकिन ये जीएमसीएच से उठा के इन्होंने चंडी मंदिर बोल रहे हैं। वो भी ठेकेदार बोल रहे हैं प्रेशर डालने के बाद। मैनेजमेंट ने तो बोल दिया कि यहाँ से रिप्लेस करो, रिप्लेस में मतलब यहाँ से नौकरी से निकाल दिया वो। तो वो ठेकेदार अपनी बचाने के लिए बोल रहा है कि मैं चंडी मंदिर रख दूंगा। अब हमारी ज्वाइनिंग इस हॉस्पिटल में 8 साल से काम ये यहाँ पे कर रहा है, और बिना शिकायत के आप रिप्लेस कैसे कर दोगे इनको? अगर शिकायत आई है तो सर रिप्लेस क्यों करोगे? इसको जेल में डालो। अगर ये दोषी सच है, बिल्कुल, जो माँ बहन बेटी का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, बिल्कुल, और माँ बहन बेटी महिलाओं के सम्मान से किसी भी सूरत हाल में समझौता नहीं, और वो सच सामने आना चाहिए, और साथ ही किसी बेगुनाह को सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। यही नहीं? बिल्कुल सर, यही हम जो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, जो भी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, अगर वो एक भी प्रूफ दे दें, मैं आपसे सर प्रेसिडेंट होने के नाते इस कैमरे के आपकी मीडिया माध्यम से ये वादा करता हूँ, ये सारे हमारे साथी बैठे हैं, मैं खुद अपने जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का लेटर हेड है उसमें खुद इसकी शिकायत मैं चंडीगढ़ पुलिस को लिख के दूंगा सर। कितनी बड़ी बात है, इंसाफ की बात है कि माँ बहन बेटी हर महिला का सम्मान होना चाहिए। सुखबीर जी ने कहा कि अगर साबित हो जाए कि इन्होंने किसी महिला के साथ मिसबिहेव किया है, बदतमीजी की है, तो ये खुद शिकायतकर्ता के तौर पर सामने आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच करके ये साबित तो करो कि ये गुनाहगार हैं, इन्होंने किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी की है, कोई मिसबिहेव किया है। आप सभी दर्शकों से भी एक अपील है कि ये जो कर्मचारी हैं ये अपना काम कर रहे हैं, मजबूरी है, ज़रूरी है कि हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन जनता का काम सफ़र ना करे, इनको भी कोई परेशानी ना हो, इंसाफ हो जाए। आप अगर इंसाफ के साथ हैं, आप अगर सच के साथ हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही जो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब इंसाफ के साथ काम करते रहे, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। इसके लिए आपकी तरफ से एनकरेजमेंट, हौसला अफजाई ज़रूरी है। आप सब तंदुरुस्त रहे, सबके साथ इंसाफ हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।